सर्दियों में ना मार्केट में मेथी मटर बहुत ही फ्रेश मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इनकी रेसिपी बनाया जाए। तो आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मशरूम मलाई की करी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। और ये चारों ऐसा कोइंसिडेंस है कि चारों एम से ही मीन्स म से स्टार्ट हो रहा है और खाने में भी ये बिल्कुल एम से मस्त लगता है। बनाना बहुत ही इजी है, मैंने इसे बहुत ही आसानी से बनाना बताया है और वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स से जिसे आप झटपट बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल मस्त रेस्टोरेंट जैसा लगता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मजेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। मेथी मशरूम मटर मलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम मशरूम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मशरूम को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश करके लिया है। ध्यान रखें कि मशरूम को काटने से पहले इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी में वॉश कर ले। और अब हम एक चाकू के हेल्प से इसे कट लगा लेंगे। मेरा मशरूम बड़ा है इसलिए मैं इसमें पहले हाफ करके इसके 1 से मैं 5 पीस बना लूँगी। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा। अगर आपका छोटा मशरूम हो तो उसमें से 4 से 5 पीस निकल जाएंगे, लेकिन मेरा बड़ा मशरूम है तो 1 पीस से मैंने इसमें 10 पीस बनाया है। तो देखिए इसकी थिकनेस कुछ ऐसी रहेगी, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। तो इसी टाइप से सभी को हम पहले काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को काट लिया है, देखिए। और अब ये रेडी हो गया है बनाने को। तो चलिए अब हम इसे बनाने के लिए ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया और इसे हाई फ्लेम में गर्म कर लिया। और अब हम इसमें 4 बड़ी चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम में अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 तेज पत्ता लिया है, साथ ही साथ 1 इंच दालचीनी ऐड करेंगे। 1 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची लिया है, साथ ही साथ 3 हमने छोटी इलायची लिया है। और अब हम इसमें 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे, इससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इन सबको हम चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि इसकी रो टेस्ट चली जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो ये पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट कर लिया है और इसे अच्छे से चलाकर हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को पकने में मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 2 मिनट प्याज को पकते हुए हो गया और ये देखिए ये 60 to 70% पक गया, बट थोड़ा सा कसर बाकी है, हम तो थोड़ा सा इसे और पका लेंगे। प्याज हमारा अच्छा सा पक गया है जैसा हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और अब हम गैस की फ्लेम लो करके इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही साथ हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच काले मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सब्जी को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और हम सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, जो कि सारे रेस्टोरेंट वाले इसे ऐड करते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 कप मीन्स थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और ये नीचे से ना जले। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इस सब्जी को बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो टाइम लगता है वो हमें सब्जी काटने में ही लगता है। नहीं तो अगर पहले से सब्जी कटा रहे तो झटपट ये 7 से 8 मिनट में बन जाता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके हम इसे 2 से 3 मिनट मीन्स मसाला पकने तक इसे हम पका लेंगे। तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो मसाला नीचे से जल जाएगा। तो देखिए 2 मिनट अभी इसे पकते हुए हुआ है और थोड़ा सा कसर बाकी है, तो हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। तो मसाला हमारा अच्छा सा डन हो गया है और ये देखिए इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है और अब हम इस टाइम इसमें मशरूम ऐड करेंगे, जो हमने काट कर पहले से रखा था। मशरूम के साथ हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। टमाटर को हम इसी टाइम ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 कप मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर लिया, आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप इसमें फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है ताकि मशरूम मटर टमाटर में अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसे मेरे स्टाइल में बनाकर खाएंगे तो सही में मैं बता रही हूँ, आप यकीन मानिए आप पनीर खाना भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए मसाला सब्जी में अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पका लेंगे, क्योंकि मशरूम मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसे पकते हुए अभी 1 मिनट ही हुए हैं और ये देखिए मशरूम मटर में से काफ़ी पानी रिलीज़ हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बारी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जितना पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो 1 मिनट हो गए हैं और चलिए ये देख लेते हैं। वाओ, देखिए सब्जी की कलर कितनी अच्छी आ गई है, पानी अच्छे से सूख गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो हल्का से इसे चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। और अब गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें 1 कप फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई ऐड करते ही सब्जी की कलर देखिए कितनी अच्छी आने लगी है। और मलाई से क्या होता है ना कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। कभी आपके घर पे गेस्ट कोई आने वाला हो और समझ में ना आए कि हम क्या बनाएं, तो आप इस सब्जी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब हम इस टाइम मेथी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मेथी को अच्छे से वॉश करके काट कर लिया है और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि मेथी में अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। मेथी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट। तो हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम को हाई करके हमें इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, मेथी भी पक गया है, मलाई से भी घी रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ ग्रेवी के लिए हम इसमें 1.5 से 2 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि इस सब्जी का ग्रेवी जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा ही होता है। अगर आप पतला खाना पसंद करते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे ढककर सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सब्जी हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसे हमें फिर से नहीं पकाना पड़ेगा। तो 1 मिनट हो गए और ये देखिए वाओ, सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और ऊपर में जो ऑयल आ गए हैं बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में मेथी मशरूम मटर मलाई बनकर रेडी है। देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही मस्त लगता है। इसे आप रोटी पूड़ी पराठे फ्राइड राइस या प्लेन राइस के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए मशरूम मटर मेथी सभी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसे आप पार्टी में या फिर कोई भी ओकेजन में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जब मन चाहे आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में मटर मशरूम मेथी सभी बहुत ही फ्रेश मिल रहे हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में मेथी मशरूम मलाई मटर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। Thank you and thanks for watching.